नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश का किसान पानी के लिए तरस रहा है, परंतु राजनेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। किसानों को नहीं चाहिए कुर्सी, चाहिए तो सिर्फ पानी। राजस्थान का किसान आज बगैर पानी आत्महत्या करने को मजबूर है, पर सरकार का ध्यान किसानों की ओर नहीं। आज देश का किसान अन्नदाता पूरे देश का पेट भर रहा है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं। किसानों की पीड़ा का मुद्दा लेकर धरातल पर उतरे हैं जल बचाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेशीय अध्यक्ष नरपत सिंह राठौड़ से खास मुलाकात देखिए। नमस्कार, राष्ट्र खबर की टीम आज पहुंची है चोमू विधानसभा क्षेत्र है। आज हम ऐसे शख्स से मिलाना चाहेंगे जिसे कोई पहचान की ज़रूरत भी नहीं है। नरपत सिंह राठौड़ ऐसे एक महापुरुष भी मैं कह सकता हूं जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। जानते हैं उनके विचार। सबसे पहले नरपत सिंह जी, आपका स्वागत है। नरपत सिंह जी, आप पूरा परिचय किसानों के लिए कैसे लड़ रहे हैं उसके बारे में जनता भी जानना चाहती है। देखिए सर, हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान पूरा डार्क जोन क्षेत्र है। बिल्कुल। और इस सूखे में यदि हिमालय का पानी आता है तो हमारा विकास कार्य भी बढ़ेगा। बिल्कुल। हमारी कृषि की ग्रोथ बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। राजस्थान के हिस्से का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन पानी के ऊपर उनकी कोई ठोस योजना हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल। हमें राजस्थान वालों को भरोसा नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है कि आज तक हम सूखा झेल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे किसान पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पशुपालन सारा उजड़ गया, खेती है नहीं। रही बात अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट कांग्रेस की राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत चला रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ उनका भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल। नरपत सिंह जी, जल बचाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस कार्यकारिणी में हमें पता चला है कि वसुंधरा राजे भी कुछ इनके पास भी पद है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए सर, एक योजना पास करी थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, जो झुंझुनू जिले को 30 किलोमीटर की एक लाइन दी, पेयजल योजना। लेकिन उसमें कुछ सिस्टम ठीक नहीं था। 18 ट्यूबवेल एक ही गांव में स्वीकृत किए जाने के विरोध में गांववासी मेरे पास आ गए। मैं देवी सिंह भाटी के पास जाता हूं। देवी सिंह भाटी ने जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जाट को तुरंत हमारे सामने लेटर दिया और टेलीफोन पे बात की। उस योजना पे स्टे लगा और वो योजना निरस्त हुई। बिल्कुल। आगामी कुछ दिन बाद में ये आंदोलन जब बढ़ता रहा पूरे राजस्थान में फैल गया। जैसे झुंझुनू, सीकर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, पूरा क्षेत्र में पानी की हाहाकार मच गई, भारी किल्लत हो गई। जब हमने लोकसभा 2009 में इलेक्शन लड़ा, झुंझुनू जिले से लड़ा, और हमें इतना सपोर्ट मिला कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे जी स्वयं खुद पिलानी पधारते हैं, हमारी बात का स्वागत करते हैं, पानी की बात को क्षेत्र के हक में बोलते हैं। और एक योजना कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पानी खेतड़ी तक एक झलक नज़र आती है, थोड़ी आस नज़र आती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में हिमालय का पानी जाए। जैसे गंग नहर इंदिरा गांधी कनाल का जो पानी है, वैसी एक नहर हरियाणा से झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर और अजमेर होती हुई निकले तो जलापूर्ति हो सकती है। राठौड़ साहब, बात करता हूं मैं राजनेताओं के बारे में। हर कोई आता है, चुनावी वादा करता है, जनता को गुमराह कर रहा है, परंतु जब उनके पास पद आ जाता है वही फिर किसानों को भूल जाता है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों? सर, सही मायने में यदि मेरे से पूछोगे तो मैं तो खरी खाने वाला। बिल्कुल सर, सच खरी खाने वाला हूँ। सिर्फ सच दिखाते हैं। ये सरकार है, कुछ नहीं है, 4 आदमी बैठ के फैसला कर लेते हैं। यदि कोई बोलना चाहे तो वो अपने मन की बात को दबा ही सकता है, बोल नहीं सकता, वो उजागर नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो कुछ सिस्टम में परिवर्तन आए। हमारी ये सरकारें हैं, ये कंपनियों की बंद गई। बिल्कुल। तो आज कंपनियों का कब्जा है। बिल्कुल। नियंत्रण किसी का रहा नहीं। पब्लिक परेशान है। पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? कोई लास्ट कुर्सी है तो हमें बताए। बिल्कुल। जो लास्ट कुर्सी है जहाँ फैसला मिलता हो। दिल्ली में एक कांड हुआ था, जो बच्ची के साथ दर्दनाक हुआ, जिसको निर्भया दिया। पूरे देश में एक आवाज़ उठी, कठोर कानून बनाओ,
कानून भी बनाया, क्या उनको फांसी हो गई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अपना सिस्टम ऐसा है, किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दो और न्यायालय में जाओ, 20 साल तक तुम्हारा चलता रहेगा। थप्पड़ खाने वाला तो रोज मरेगा ना। बिल्कुल। फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा, वो तो रोज मरेगा बेचारा। फिर नरपत सिंह जी, फिर किसान कहाँ जाए? किसान किस पे भरोसा करे? अब हम तो केंद्र सरकार से मांग भी करते हैं। नरेंद्र मोदी के पास में गया था, गुजरात 2010 में गया था। बिल्कुल। पानी की फाइल लेके गया था, मोदी जी ने हमें बिठाया था। बिल्कुल। और 15 मिनट में मिलने की बात हुई थी। न जाने अचानक क्या हुआ, मोदी जी ने, वहाँ सीएम थे उस टाइम में, मोदी जी ने हमारे से मिलने का कार्यक्रम रद्द नहीं, बदल दिया। अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे की बातें थी, हमें 2 बजे का सचिवालय का टाइम दिया। मैं भी समय से लाचार था, फाइल छोड़ के मैं आ गया। मोदी जी 2014 में खेतड़ी आते हैं, मैं खेतड़ी की फाइल लेके जाता हूँ। इधर हरियाणा से हम जलापूर्ति चाहते हैं, इधर गुजरात से चाहते हैं, हम दोनों तरफ लगे हुए हैं। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी के पास जाने का भी एक रीज़न था। उस टाइम में 2010 में पूरा भारत इसको बड़े वकील के रूप में मान रहा था। बिल्कुल। मैं भी चला गया। बिल्कुल। उससे पहले वसुंधरा राजे सीएम, देवी सिंह बाठी ऐसे कद्दावर दिग्गज नेता, उन्होंने हमारी बात सुनी और उस योजना को कुमाराम लिफ्ट परियोजना को चालू किया। अब हम चाहते हैं कि राजनीति, राजस्थान को राजनीति नहीं चाहिए, पानी चाहिए। बिल्कुल। हवा भाई बातें नहीं चाहिए, लंबा भाषण नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमें पानी चाहिए। बिल्कुल। पानी आ जाएगा, ये राजस्थान हिंदुस्तान की गरीबी खत्म कर देगा। कोपर प्रोजेक्ट को चलाया जाए, बिल्कुल। उसको नहरी पानी दिया जाए। बिल्कुल। कोपर की कमाई यदि सेंट्रल को दी जाती है तो व्यवस्था सेंट्रल करे। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल करे। बिल्कुल। जिस प्रोजेक्ट में 40,000 वर्कर अधिकारी काम करते थे, आज उसमें 2,000 बच गए। बिल्कुल। पूरे एशिया का नंबर 1 कारखाना, खेतड़ी में तांबा उत्पादन कारखाना लगा हुआ, किसी का ध्यान जाता है? बिल्कुल। क्यों नहीं जाता है? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सिस्टम सुधारना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ, अंग्रेज चले गए, कानून छोड़ गए, फूट डालो राज करो, अंगुली करते रहो। मैं किसी में कमी नहीं निकालता, लेकिन जो कमियां रह गई उसको पूरी करने का हम संकल्प हमने ले रखा है, ठेका ले रखा है, जिससे कमी छूट गई पीछे से हम काम कर रहे हैं। रक्तदान शिविर लगाते हैं। बिल्कुल। और किसानों के बीच में रहते हैं। अभी भी हम किसान के खेत में, हम फार्म हाउस पे खड़े हैं। बिल्कुल। खेती में खड़े हैं। नरपत सिंह जी, जो देश का किसान, पेट भरने वाला किसान, अन्नदाता किसान, आज वो खून के आंसू रो रहा है, आपकी संघर्ष समिति इसके बारे में क्या कर रही है? हम तो लाचार हैं। बिल्कुल। लाचार इसलिए हैं कि रोज़ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास कोई कलम नहीं है मेरे पास कि मैं चला दूँ, आत्महत्या रोक दूँ, किसानों का कर्जा खत्म कर दूँ। फिर आपका संघर्ष ऐसे चलता रहेगा? हम संघर्ष करेंगे, जो भी कोई सरकार आएगी उससे बात करेंगे, संघर्ष करेंगे, रक्तदान शिविर करेंगे, किसानों के लिए जी जान देंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। नहीं, नरपत सिंह जी, बात करें कि आपने कहा हिमालय का पानी, जी सर, इससे राजस्थान की पूर्ति हो सकती है। क्या आपके कोई सुझाव है जो सरकार तक पहुंचे? इस बारे में आपने किसी मंत्री से या सीएम से कोई बात की? हमने साहब वसुंधरा राजे जी से बात की, 2009 में बात की, और जो पूरा सूखा था इसी विषय में चर्चा करी, और वसुंधरा जी ने ये कहा कि हम वाटर लेवल ऊपर करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ महारानी साहिबा से, वाटर लेवल ऊपर आएगा कैसे? जब तक बाहर का पानी नहीं आएगा, जब तक ऊपर वाटर लेवल नहीं आ सकता। नरपत सिंह जी, मैं आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहता हूँ। कौन कौन से आपने भी चुनाव लड़े हैं? क्या इन मुद्दों को लेकर आप धरातल में जनता के बीच में आए थे? राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट में सामाजिक न्याय मंच का गठन हुआ 2003 में। बिल्कुल। जिनके संरक्षक और अध्यक्ष देवी सिंह बाठी थे। बिल्कुल। लोकेंद्र सिंह कालवी थे, सुरेश जी मिश्रा थे, श्याम सुंदर वशिष्ठ थे, सत्यनारायण जी सैनी थे। ये हमारे बॉस हुआ करते थे। बिल्कुल। और मेरे को भी एमएलए की टिकट देके और हरियाणा बॉर्डर से, खेतड़ी से मेरे को चुनाव लड़ाया गया, जबकि मैं तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। बिल्कुल। लेकिन मेरे को वहाँ से लड़ाया गया और मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी। और पानी की समस्या जो विकट मेरे सामने आई, वो बड़ी चिंता का विषय था। बिल्कुल। मेरे से रहा नहीं गया। मैं भाटी साहब के पास एक बार नहीं कई बार गया। जब पानी की चर्चा करी, भाटी साहब ने कहा कि मैं आश्वासन देता हूँ। आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, नेता आश्वासन नहीं दे सकते। हाँ, आश्वासन नहीं दे सकता हूँ।
सिस्टम कुछ गड़बड़ है। भाटी साहब ने कहा कि सिस्टम कुछ गड़बड़ है। यदि हम सेंट्रल में जाएंगे पानी की मांग करेंगे तो माननीय देवी सिंह भाटी के अगेंस्ट में उनको साथ लेके उनके सानिध्य में हम दिल्ली जाएंगे, पानी पे विशेष चर्चा करेंगे, राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे। मोदी जी के पास समय होगा तो ठीक है, नहीं तो हम राजनाथ सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी है, आडवाणी है, मिलेंगे। नहीं नरपत सिंह जी, मैं एक लास्ट प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। अगर आपकी संघर्ष समिति आपके साथ है, क्या आप जनता के बीच में, क्या फिर भी आप चुनाव मैदान में फिर इस मुद्दे को लेकर उतर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, मुझे ये राजनीतिक गंदी हो गई संवाददाता साहब, मैं आपको सही रियल बता रहा हूँ। मुझे परंतु जनता की कौन सुनेगा? एक नेता संन्यास लेके घर पे बैठ जाएगा तो जनता की कौन सुनेगा? हमारे बहुत से वर्कर हैं, बहुत से कार्यकर्ता हैं, वो नौजवान युवा हैं, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। ग्रामीण युवा विकास मंच के तत्वाधान में जल बचाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति काम कर रही है। ये ग्रामीण युवा विकास मंच क्या था? सामाजिक न्याय मंच था। बिल्कुल। सामाजिक न्याय मंच बीजेपी में विलीन हो गया। बिल्कुल। वसुंधरा जी भाटी साहब को मना के ले गए, हनुमान का दर्जा दिया गया, सांसद धर्मेंद्र आए खुद, हाँ बिल्कुल, और सांसद धर्मेंद्र जी ने महारानी को कहा कि देवी सिंह भाटी तो बजरंग बली है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाटी साहब बीजेपी में चले गए। हम कहाँ जाएं? बिल्कुल। आज जो कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएं? हमें चापलूसी नहीं करनी आती है, हम चापलूसी नहीं करते हैं, हम खरी खरी कह देते हैं। हमें जो कहना है कहते हैं, किसी का डर नहीं लगता। कोई पीएम नहीं मानते, कोई सीएम नहीं मानते, हम समाज, हमारे संस्कृति को मानते हैं, समाज को मानते हैं। और जब गांव गली में बैठ के हमें जो सुकून मिलता है वो कहीं सिटी को आप डेवलपमेंट मत करो, ढाणियों को करो, बिल्कुल गाँव को करो। धन्यवाद नरपत सिंह जी, हमारे चैनल में बात करने के लिए। एक ऐसे शख्स जिन्होंने किसानों की पीड़ा को देखा, किसानों के बीच में रहे, एक खुद भी किसान हैं, जिन्होंने किसानों के लिए पानी का मुद्दा उठाया। आजकल की सरकारें जो कि किसानों को गुमराह कर रही है, चुनावी वादे करके जाती है कि आप हमें वोट दो, हम आपको सब कुछ देंगे, परंतु आज वो भी किसान भूखा प्यासा मर रहा है। देखते रहे राष्ट्र खबर की विशेष रिपोर्ट। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी महावीर प्रसाद।